हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 6:32 पे। और आज डेट है 28 फरवरी और डे है सैटरडे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं अब आई हूँ छत पे मॉर्निंग वॉक के लिए। जस्ट मैं अभी आई हूँ अपने भाई का खाना बनाने के बाद। वो जाता है ना जॉब पे, तो अर्ली मॉर्निंग उसका खाना बनाना होता है, छोटे भाई का। तो बस अब जस्ट उसका खाना बनाते ही मैं आज छत पे आई हूँ अभी। और वैसे तो मैं और भी अर्ली मॉर्निंग आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वही है, काम में जब बिज़ी हो जाते हैं तो नहीं आ पाती कई बार। तो आज बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं से व्लॉग को स्टार्ट करके देखें। अभी मैं सामने का व्यू दिखाऊंगी ना, तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। बिकॉज़ ना बारिश, जैसे बारिश होती है ना और बादल घिर जाते हैं, वो मौसम हो चुका है। सूर्योदय का टाइम होता है, वैसे ही सूर्य उदय होते हुए ना एक खूबसूरत सा व्यू हो जाता है। बट आज जो है बारिश का मौसम है चारों तरफ। इधर होता है सूर्योदय इस साइड में, तो आज फ़िलहाल सूर्योदय रेडनेस नहीं है, सूरज देव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और बादल छाए हुए हैं आसमान में। ऐसा मौसम हो चुका है चारों तरफ जैसे कि बारिश आएगी। इस टाइम ना दिन निकलने लग जाता है बिल्कुल, और अच्छा निकल जाता है अब तो। लेकिन आज जो है बादल छाए हुए हैं बिल्कुल चारों तरफ। ऐसा मौसम हो चुका है जैसे ठंड का दिन होता है बिल्कुल। फ़िलहाल तो मैं भी बिना ही स्वेटर के हूँ, क्योंकि अब मौसम ना नॉर्मल सा ही होने लग गया, इसीलिए मैं स्टॉल ओढ़ के आ गई। स्वेटर का मन नहीं किया वो पहनने का, तो बस अब ऐसे ही करेंगे वॉक। और फ़िलहाल जो है नॉर्मल ही है, ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही, हल्की ठंड लग रही है। अदरवाइज़ डेली जब भी मैं आती थी ना, हाथ सुन हो जाते थे ठंड में, मुझे जैकेट पहन के आनी पड़ती थी। बट आज फ़िलहाल जो है नॉर्मल सा डे है, ठंड है लेकिन इतनी है कि जो बर्दाश्त कर सकें। स्टॉल में बर्दाश्त हो रही है। ऐसे मौसम में ना सच बताऊँ बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है वॉक करते टाइम। अर्ली मॉर्निंग का तो कुछ मज़ा भी अलग होता है, लेकिन इस मौसम में आज बारिश का मौसम बना हुआ है बिल्कुल, तो मज़ा ही आ रहा है अलग से। उठती तो मैं जल्दी ही हूँ, लेकिन छत पे वॉक करने का बिल्कुल जो अंधेरा होता है ना, उसी में मन करता है सबसे ज़्यादा तो वॉक करने का। लेकिन वो टाइम मेरा खाना बनाने का हो जाता है। वेदर सच में बहुत अच्छा हो चुका है, सच में बहुत ही अच्छा। अभी ना फ़िलहाल जैसे कि 6:45 का टाइम है, तो अभी कोई भी पक्षी नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं। जैसे ही 7 से ऊपर का टाइम होगा ना, सूर्योदय कम्प्लीटली हो जाएगा, पक्षियों की इतनी चहचहाट हो जाती है, इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं, बिल्कुल मन करता है कि बस उनकी सुनते रहो आवाज़ बैठ के यहाँ पे। क्योंकि एक दिन क्या हुआ, मैं लेट हो गई छत पे आने में, तो मैं आई थी 7 बजे के बाद आई थी मैं। तो उस दिन पक्षियों ने इतना शोर मचाया हुआ था, इतना शोर मचाया हुआ था कि जो उनकी वॉइस है ना, उससे सच में मतलब दिल खुश हो गया सुन के। बैठी मैं वॉक भी कर रही थी, फिर मैं थोड़ी देर बैठ भी गई, तो मज़ा आ गया उनकी आवाज़ सुन के। और सभी ग्रुप में बैठे हुए थे, ग्रुप में घूम रहे थे, तो मज़ा आता उस टाइम पे भी। अभी 7 बजे के बाद शुरू हो जाएगी उनकी चहचहाट। अभी एक भी पक्षी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, वो भी अभी सुन एक बोल के गया था बस, अदरवाइज़ और किसी की आवाज़ नहीं सुन रही है अभी फ़िलहाल। वरना ना चारों तरफ ग्रुप में बैठे होते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं सुबह सुबह। तो मैं दिखाऊंगी वो भी कभी, अगर जिस दिन भी मौका मिला उस दिन मैं दिखाऊंगी पक्षियों की जो चहचहाट होती है मॉर्निंग की, कितना सुकून मिलता है उसमें भी। एक तरह से ना ये हीलिंग का काम करता है।
इनका जो साउंड होता है वो भी हीलिंग का काम करता है, तो मैं कभी दिखाऊंगी आपको। और एक चीज़ और थी, जो ये व्यू बना हुआ था ना, बिल्कुल बारिश का, बादल छाए हुए थे, तो इससे ना मतलब आसमान में ना रोशनी सी बनी हुई थी, बिल्कुल जैसे कि वो 6 वॉट का हम बल्ब नहीं जला देते, एलईडी बल्ब, येलो येलो सी हल्की रोशनी देता है वो, तो बिल्कुल वैसी रोशनी बनी हुई थी अभी आसमान में। लग रहा था अलग से, कि जैसे कि अलग ही ब्राइटनेस दिख रही थी, बिल्कुल अच्छा, मतलब ब्यूटीफुल सा व्यू था। शायद कैमरा में इतना नहीं पता चले, बट जो रियल में फील होता है ना, वो तो अलग ही होता है। बिल्कुल लाइट लाइट येलो कलर, बिल्कुल लाइट येलो सी जो रोशनी थी ना, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी अभी। तो शायद लगे भी आपको मेरा वीडियो में, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो शायद फील भी हो आपको। ये जो रोशनी थी ना, ब्राइटनेस थी येलो सी, तो वो मुझे नीचे जब मैं काम कर रही थी, तो फिर मैं वॉशरूम बाहर गई, मतलब गेट तक, तो मुझे वहाँ पे भी फील हो रहा था बिल्कुल एक अलग ब्यूटीफुल सा वेदर। तो तभी मैं, इसीलिए मैं फटाफट से अपना काम करके आई हूँ छत पे। फ्रेंड्स, देखते ही देखते देखे बादल कैसे हो गए बिल्कुल रेड कलर के आसमान में। कितना और भी खूबसूरत भी लग रहा है, बिकॉज अब सूर्योदय हो गया ना, तो अब ये रेडनेस दिखाई दे रही है। बादल जो काले थे वो छट गए हैं, और ये बादल देखे। और इधर भी दिखाती हूँ मैं, इधर पहले थे नहीं, देखिए हम ऊपर, और इस साइड पहले थे नहीं, अब हो गए हैं, बिकॉज अब सूर्योदय हो गया है, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के बादल बन गए हैं। और अब सूर्योदय हो चुका है, तो पक्षी भी दिखने लग गए हैं आसमान में, देखिए अब ये भी, इनका भी प्रोग्राम शुरू हो गया है। अब तो आसमान में ना चारों तरफ दिख रहे हैं बादल, चारों तरफ, पहले सिर्फ एक साइड थे और अब चारों तरफ हो गए हैं। देखिए पक्षी भी इनका भी प्रोग्राम, सूर्योदय होता है, सारे पक्षी आसमान में घूमने लग जाते हैं, चहचहाने लग जाते हैं। तो अब चलते हैं नीचे, नीचे चलने का टाइम हो गया मेरा। किसी दिन मौका मिलेगा तो इनका भी पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करके लेके जाऊंगी। आप वो देखते हो ना, पैसे लगा के, टिकट लगा के भी वो म्यूज़िकल प्रोग्राम देखने जाते हो, म्यूज़िकल फाउंटेन प्रोग्राम होता है, या फिर जैसे कि इस तरह के जो भी प्रोग्राम होते हैं, उनसे अच्छा ही नेचुरल प्रोग्राम देखना कभी पक्षियों का। जैसे ही सूर्योदय होता है ना, ये आसमान में चक्कर लगाने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, चहचहाने लग जाते हैं, तो एक अलग ही व्यू बनता है इनका। तो फ्रेंड्स, मैं अब बस मुझे तो फ्रेंड्स, बर्तन भी मेरे क्लीन हो गए हैं, और अब आई हूँ छत पे अपना लंच लेके। तो आज लंच में क्या बना है, वो है ये ब्लैक चने, लस्सी है, रोटी है और मिर्ची है। ये है आज का मेरा लंच। तो अब करते हैं फटाफट से, बिकॉज़ भूख लगी है ज़ोर से क्योंकि 12:20 कुछ समथिंग टाइम हो गया है। तो अब करते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना मैंने खा लिया है, लंच मेरा हो गया है, अब चलना है नीचे। आ गई हूँ नीचे से मेथी लेके, अब ये सुखाऊंगी। ये हमारी मेथी कुछ ऐसी हो गई है सूखने के बाद। आज थर्सडे है, आज थोड़ी और वैसे हो जाएगी ना क्रिस्पी, तो बस आज लास्ट डे इसका। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से छत पे, बिकॉज मुझे कुछ काम था, और हेयर कॉम मैंने कर लिया है, और कुछ कपड़े सूख रहे हैं, इनका भी ध्यान रखना है, और मुझे कुछ काम था, आज 2-3 चक्कर ऐसे लगते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ फाइनली जो मेरी मेथी है वो सूखने के बाद कैसी हो गई है। आज इसका थर्ड डे था, तो बस आज फाइनल डे था सुखाने का, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखें, सूखने के बाद ना कुरकुरी हो गई है बिल्कुल, देखिए।
और अब इसको मैं इस पॉलीथिन में कंटेन करके रखने वाली हूँ। मैंने अपनी मेथी को इसमें डाल लिया है। यही है कि जब भी यूज़ करनी हो ना, इसमें से डायरेक्ट निकालो और आप यूज़ कर सकते हो जब भी यूज़ करनी हो, या किसी कंटेनर में आप डाल के रख सकते हो। ये है दही बड़े, दही बड़े खाइए। और फ्रेंड्स, आज हुआ क्या, आज पापा गए थे बुआ के घर, बड़ी बुआ के घर और मेरी बड़ी सिस्टर के घर। तो वो होलिका सीधा देने के लिए ही गए थे और उनसे मिलने के लिए गए थे। वैसे तो दोपहर में मैं आज सो गई। वैसे तो नॉर्मली पापा उठा देते हैं, बट आज मैं सो गई तो ज़्यादा देर तक सोती ही रह गई। और आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी ना 7 बजे किया है। मतलब जो मैं दूध चाय जो दूध लेती हूँ ना, वो मैंने 7 बजे लिया है आज इवनिंग में। तो मतलब वही था कि आज मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना पाई, सो गई मैं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर दर्द था मुझे, तो ज़्यादा देर तक सो गई मैं बस। तो फिर आज लेट उठी। वैसे तो मेरी सिस्टर के घर तो मेरा भाई ही दे के आता है जो होली का शगुन होता है, बट आज पापा बोले कि मैं ही जाऊंगा, बिकॉज़ काफ़ी साल हो गए थे मेरी सिस्टर के घर गए हुए। तो पापा बोले कि आज मैं जाता हूँ अपनी बेटी के घर, क्योंकि काफ़ी साल बाद गए हैं आज पापा, करीब 10-11 साल बाद गए हैं आज। तो इसीलिए फिर आज पापा ही चले गए। और बुआ के घर तो जाना ही था, तो बोले कि फिर रास्ते में वहाँ से वहाँ चले जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।